तो आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मेकरा गांव में हूं और मेरे चारों तरफ ये तस्वीरें युवाओं की और झंडा लेके मौजूद है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का झंडा बुलंद कर रहे हैं आप सब लोग। क्या लग रहा क्या होगा इस बार? तेजस्वी यादव को इस बार बदलाव क्यों होगा बदलाव? युवा को रोजगार चाहिए तो तेजस्वी चाहिए। हमारे गांव में रोजगार चाहिए, रोजगार युवा को रोजगार चाहिए और 20 साल से अनंत सिंह रहे, अब की बार बदलाव चाहिए। क्या लगता है हो जाएगा बदलाव? क्लियर है क्योंकि एक बार में एक बच्चा क्योंकि विकास नहीं हो रहा है। हमकी बदलाव जरूरी है। हमकी तेजस्वी सरकार कंठस्थ एकदम हो जाएगा। तेजस्वी यादव मय है। तेजस्वी यादव मय है। कहाँ से कहाँ तक? पूरे बिहार में मय है। मोकामा को अनंत सिंह के चुंबल से आजाद करना है। पिछली बार तो चुने थे न, इस बार वो बहुत बदलना है उसको। इस बार अभी बदल देना है। जेडी से रहेगा जो उसको लाना है, और जो खिलाफ चल गया उसको फेंक देंगे। कहाँ फेंक देंगे? जहाँ फेंक देंगे जब कहीं फिर नजरे नहीं आएगा। उधर पानी है उसमें फेंक देंगे। किसको? जो हारेगा उसको और किसको? अनंत से मोकामा को आजाद करना है। इस बार लालटेन फहराना है मोकामा विधानसभा में। अब पूरे बिहार में तेजस्वी सरकार लाना है। युवा सरकार, युवा चेहरा चाहिए। अब की था राजद सरकार बनाने का, एक बार में एक राजद सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई कोताही नहीं है। आप जरूर देख सकते हैं जितना मेरा नेता का भीड़ लग रहा है उतना कोई और मतलब नेता में नहीं लग रहा है। वहाँ देख सकते हैं एनडीए में तो जितना है बिहार के नेता। और अगर अनंत सिंह बोलते हैं कि हम अकेला 18 हो जाएंगे, जीत जाएंगे, तो केंद्र से मंत्री, राज्य से मंत्री मांगना क्यों पड़ा? केंद्र के मंत्री आया है। ये सवाल मोकामा में उनके विरोधी पूछा ना। अगर वो बोल रहे हैं हमको 18 हो जाएगा जीत जाएंगे, अगर उन्होंने उतना सत्ता उनको बरियार है, अगर 25 साल में काम किए हैं, तो केंद्र से मंत्री क्या मांगा जाता है? केंद्र से मंत्री नहीं मंगवाते। राज्य से हर एक प्रकार मंत्री आ रहा है। अशोक चौधरी और बाकी बात जितना झा है सब आया है। ये जो मॉल में शक्ति प्रदर्शन हुआ मोकामा में पहला अनंत सिंह का, क्या लगता है आपको तेजस्वी की सभा के बाद क्या माहौल बना? माहौल चेंज हो जाएगा। पहले अनंत सिंह का भी किए हैं शक्ति प्रदर्शन, नहीं किए हैं हमको अनुसार से जहाँ हमको पता है हमकी करना पड़ रहा है। यानी कहीं तो कहूँ तुमको डर है। कहाँ पढ़ाए अभी आप किस क्लास में? जी हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ग्रेजुएशन कर चुके हैं। कहाँ से ग्रेजुएशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। क्या विषय था? विषय ऑनर्स था हिस्ट्री। देखिए, जब आपको ये बताया जाता है, क्योंकि राजनीति में तो हम आप पे सवाल उठाएंगे तो आप हम पे भी उठाएंगे, और राजनीति का जो सूत्र है वो निंदा है, दूसरे की निंदा अपनी तारीफ। कोई भी पार्टी हो यही करती है। जब तेजस्वी को लेकर ये कहा जाता है कि नवी फेल है तेजस्वी, प्रशांत किशोर या बाकी जो विपक्षी नेता, तब आप उनको क्या जवाब देना चाहें? देखिए, कार्य करने के लिए क्षमता होना चाहिए। भले नौवीं फेल है, संविधान में कहूँ लिखा ना हुआ है कि एडुकेट होना चाहिए। नेता के लिए कोई एडुकेट नहीं है। अगर संशोधन कर दिया, अगर उतने हैं तो लोकसभा में संशोधन कर दीजिए आप। ये भी कहा जाता है, आरजेडी के समर्थक ये कहते हैं, वो कहते हैं कि जो रोजगार दे के दिखा दिया, अब उससे पूछ रहे हो कि कौन सी क्लास में पास हो, तो आप क्या कहेंगे? यही तो सही बोल रहे हैं। मैं यही जी सही बोल रहे हैं। रोजगार दे रहे हैं। बताइए, अगर सपोज हमको नहीं जन्म था उस समय, मेरे वालों जंगल राज बोलते हैं, वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो गलती को दोहराते हुए उसको गलती ना हो 17 महीना कार्यकाल में दिखा दिए हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो तब शायद पैदा ना हुए होंगे, मेरा अनुभव है, तो जब आप सुनते हैं जंगल राज, कुछ अनुभव भी है आपको, कुछ पता भी है क्या था नहीं था? जंगल राज मतलब नई पीढ़ी को क्या जानकारी उसके बारे में? हम बस यही बता रहे हैं। जंगल राज कौन कहता है? जिसको लालू यादव सामंती को दबा रहा था ना, उसको सही था, वो जंगल राज कर रहा है। ठीक है, बैकवर्ड SC ST सबको मतलब आवाज़ दिए हैं। ठीक है, बहुत जगह है, अभी भी है बहुत जगह जहाँ उनको सामने बोल नहीं सकते हैं। सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि देखिए, दौर बदलता है जी। लालू जी की पार्टी में कई बार आप ऐसे कई डिस्कशंस में देखते होंगे कि उस वक्त कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टी को बदनाम किया और कुछ ऐसी चीज़ें की जो नहीं होनी चाहिए थी, और ये टैग लगा। मानते हैं किया है। आप मानते हैं? क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग किसी मुद्दे पे बहस करते हैं तो फिर तर्क रखते हैं, है ना? पहली बात ये कि तर्क रखते हैं। तो जो लालू जी के राज पे ऐसे सवाल उठाते हैं, तो आज के दौर में जब अपराध बढ़ता है, उनको क्या कहना चाहिए? नीतीश कुमार कार्य किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार ने काम किए हैं कार्य, वो 5 के बाद उनको मिला है बिहार, तो काम किए हैं, लेकिन अचित अवस्था में जो है उनको ऊपर खिलाफ हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमको बस बीजेपी है, इतना बार 39 को सीट ले गया है 2019 में ले गया लोकसभा के, हमके भी अधिकतर सीट 30 को लगभग ले गया है। क्यों को फैक्ट्री अपना बिहार में मिला है? बताइए। फैक्ट्री वाला इशू बड़ा, अपना बिहार से मजदूर कर सब गुजरात लोग जाता है, अच्छा लगता है। पलायन कितना बड़ा, बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है। वोट तो आप ले लेते हैं, लोकसभा मतलब 40 लगभग 100% एक साथ रेट हुआ, लेकिन उसके बदले हमको बिहार को क्या मिला है? 2019 में कुछ मिला है? बताइए, 2019 में कुछ नहीं मिला है।
अगर मोदी जी अगर उतना बिहार से उनका उतना ही प्रेम है तो बढ़िया बढ़िया कंपनी इन्वेस्ट कर देते बिहार में। रोजगार है अलग देवे करता है रोजगार, तो यहाँ करवा देते, लेकिन वो नहीं करवाएंगे। वो जान रहे हैं ट्रेन जितना भी ट्रेन वो दे रहे हैं, बस वही ट्रेन दे रहे हैं कि बिहार के मजदूर बस 1 घंटा में पहुँचाए दिल्ली। क्या बोल रहे थे आप? बोले पुल से रोजगार मिलता है, पुल बनाने से क्या विकास हो जाएगा बिहार में? तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए। लोग बोलते हैं 2005 से पहले कुछ नहीं था, 2005 से आदमी भूसा खाता था, 2005 से कपड़ा नहीं पहनता था आदमी। अभी लगातार नीतीश जी के बयान पे क्या? नीतीश जी बोल रहे हैं, उनको चाचा का विरोध नहीं करते हम, वो काम किए हैं पूरा। देखो मैं एक बहुत अच्छी चीज़ देख रहा हूँ चुनाव में, राजनीति होती रहेगी, 2 महीने चलेगी राजनीति, फिर सबको साथ ही रहना है। अभी लहर में जोश में सब आके उतरेंगे रोड पे, फिर सबको साथ रहना है। मैं एक चीज़ कहता हूँ, अच्छी बात जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, कितना भी विरोध हो जाए, नीतीश कुमार को चाचा से कम विरोधी भी कुछ नहीं कहे। चाचा का भी काम किए हैं, अगर हम 2 रहना है, हमारा बिहार सुधार में हम हाथ है। बिहार बस बीजेपी चला रहा है, गठबंधन नाम मात्र के है। नीतीश कुमार औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कार्य को दूसरा ही कर रहा है। अगर चाचा मान लो पलट जाते हैं फिर, और फिर तेजस्वी के साथ आ जाते हैं कि भतीजे अब तुम्हारे साथ, तब क्या होगा? सम्मान करेंगे उनको, सम्मान है चाचा को। चाचा के लिए दिल के कोने में कहीं ना कहीं जगह है। जी पर कहूँ भी जाइए तो 17 महीना का कार्यकाल चर्चा होवे करता है। तो राजेश हमारे साथ हैं, पढ़े लिखे नौजवान, और उन्होंने बताया आपको कि राजनीति का मतलब क्या है। तमाम जोश अपनी जगह अलग अलग है, लेकिन जो तार्किक मुद्दे हैं बहस कैसे होती है।